हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेकी इब्राहिम में। मेरा नाम है इब्राहिम और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ 5G को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि 5G इंडिया के अंदर 1 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया था और बहुत सारी कंपनियों ने 5G बहुत सारी मतलब 2 ही कंपनियाँ हैं अभी इस टाइम पर मार्केट में जिन्होंने 5G लॉन्च कर दिया है, जिसमें एयरटेल और जियो। BSNL जो क्या है वो आपका 15 अगस्त 2023 तक जाकर के 5G लॉन्च करेगी और VI का भी कुछ पता नहीं है कि वो 5G लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 5G क्या है और 5G के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। यहाँ पर 4G से इसका कंपैरिजन करूँ 5G का, तो यहाँ पर आप देखिए कि 5G की जो स्पीड है वो 4G से 10 गुना बेटर है, 10 गुना फास्ट है। यानी कि जो काम हम 4G में करते हैं वही अब अगर हम 5G यूज़ करेंगे तो वहीं पर हमारी जो स्पीड है वो 4G के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा फास्ट होगी, जिससे कि हमारा मूवीज़ डाउनलोड जो हम करते हैं वो फास्ट हो जाएगा। कॉल जो हम करते हैं उसमें जो हमें कॉल ड्रॉप देखने को मिलता है वो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। 5G के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 5G के बेनिफिट्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जगह पर हम जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, नेटवर्क एरिया वहाँ पर अच्छा नहीं मिल पाता है हमें। ये 4G के अंदर अभी हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे ही 5G हमारा आ जाएगा, मतलब आ चुका है लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया के अंदर जब आ जाएगा तो हमें ज़्यादा भीड़ भीड़ के इलाकों में भी बेटर 5G नेटवर्क मिल जाएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी का यूज़ कर सकते हैं। कॉल ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे हमें, यहाँ पर कॉल ड्रॉप की हमें कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी 5G के अंदर। और इसमें एडवांस चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि हम सेल्फ ड्राइविंग कारें देख सकते हैं, जिसको हम खुद अपने मोबाइल से या अपने किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके वो ऑटो ड्राइविंग आपकी कर सकते हैं। रिमोट सर्जरीज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, जो डॉक्टर वगैरह हमारी सर्जरीज वगैरह करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि किस कंपनी ने 5G किस प्लान के साथ में लॉन्च किया है और किस डेट में उन्होंने लॉन्च किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जियो की बात करता हूँ कि ऑलरेडी मैं जियो और एयरटेल का ही यूज़र हूँ, तो मैं जियो की बात कर लेता हूँ। जियो ने यहाँ पर अक्टूबर में ही दशहरे को अपना 5G सर्विस इंडिया के अंदर 4 सिटीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया था। अब धीरे धीरे वो बढ़ चुका है रेशो, अब काफ़ी सिटीज़ में उनका हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जियो क्या है, अगर मैं प्लान्स की बात करूँ जियो में आपका, तो अभी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। जियो ने एक अनाउंसमेंट किया था, वो किया था कि 2023 दिसंबर तक, जब तक पूरे इंडिया में 5G नहीं आ जाता है तब तक हम अपने ऑल 5G यूज़र्स को फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा देंगे। अब मैं बात करता हूँ कि किन किन यूज़र्स को ये मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ 5G यूज़ करने के लिए आपके पास 5G फ़ोन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो अगर मैं उनके प्लान्स की बात करूँ तो उसमें आपका 239 रुपये का जो प्रीपेड प्लान है, उससे ऊपर का आप जो भी प्लान यूज़ करेंगे उसमें आपको 5G नेटवर्क मिल जाएगा। बस आपके पास 5G फ़ोन होना चाहिए। और अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपका जैसे ही 5G कनेक्ट हो जाता है तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1.5 GB डाटा आपका ख़त्म हो गया उसके बाद में स्पीड स्लो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर 1.5 GB डाटा ख़त्म हो गया तो आप 5G अब जब आपका कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें आप अनलिमिटेड सेम स्पीड से, बल्कि 5G की स्पीड से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एयरटेल की, तो एयरटेल ने भी अपना सेम टाइम पे 8 सिटीज़ के अंदर 5G अपना लॉन्च किया था 1 अक्टूबर में। एयरटेल का भी अभी जो प्लान है 5G का, वो ऐसा कोई अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया है, वो भी अपना 4G पर ही दे रहे हैं, लेकिन वो कोई अनलिमिटेड डाटा वगैरह नहीं दे रहे हैं। बस उसमें आपका क्या है, 5G कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन में, स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड। और मैं दोनों में एयरटेल और 5G दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं दोनों की स्पीड देख चुका हूँ, दोनों काफ़ी बेटर हैं। बस कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो मुझे एयरटेल की स्पीड जियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ VI की। VI ने भी 18,799 करोड़ रुपये खर्च करके अपना वो स्पेक्ट्रम खरीदा है, ठीक है। बट अभी VI की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है जो वो 5G सर्विस लॉन्च करना है। BSNL की अगर मैं बात करूँ तो BSNL की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि 15 अगस्त 2023 को BSNL अपना 3G से डायरेक्ट 5G में स्विच करने वाला है। वो कोई 4G नेटवर्क लेकर नहीं आने वाले हैं, वो डायरेक्ट 5G में आपका स्विच करेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन कौन से बैंड्स 5G को सपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बैंड्स के नाम भी बता देता हूँ, जिसमें आपका 700 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और आपका जो लास्ट है वो है 26 गीगाहर्ट्ज़। ये आपके बैंड्स इंडिया के अंदर 5G में सपोर्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कौन सा फ़ोन ऐसा होगा जिसके अंदर ये 5G सपोर्ट करेगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वही फ़ोन परचेज़ करेंगे जिसके अंदर जियो से रिलेटिव अगर आपको सिम चलानी है तो उसमें आपका N28, N78 एंड N258 ये जियो के बैंड्स हैं। एयरटेल में आपका
N8, N3, N1, N78 एंड N258 ये बैंड्स आप एयरटेल में सपोर्ट कर पाएंगे। जो भी आप फ़ोन परचेज़ करेंगे ये बैंड्स आप उसमें ज़रूर देख लेना कि ये आपका ये बैंड्स उसके अंदर है, तभी आप 5G का यूज़ कर सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके फ़ोन में कौन सा बैंड सपोर्ट करता है। अगर बैंड परचेज़ के मामले में मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बैंड्स खरीदे हैं वो जियो ने खरीदे हैं। 88,068 करोड़ जियो ने बैंड्स स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, 88,068 करोड़ रुपए के। यहीं पर अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल यहाँ पर दूसरे नंबर पर हो जाता है। एयरटेल ने यहाँ पर 43,084 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, और वहीं अगर मैं वीआई की बात करूं तो वीआई ने 18,799 करोड़ के स्पेक्ट्रम परचेज किए हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर वीआई ने स्पेक्ट्रम परचेज किए तो 5G नेटवर्क क्यों लॉन्च नहीं किया है। बाकी आप कमेंट में बताइए कि ऐसा क्या रीज़न है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि क्या स्पीड 5G में आपको मिलने वाली है। नॉर्मली मैं आपका एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो एयरटेल ने जो अपना टेस्ट किया है OnePlus 10 Pro के साथ में, वहाँ पर इन्होंने 300 Mbps की स्पीड रिकॉर्ड की है एक मूवी डाउनलोड करने के लिए। आप कमेंट में बताइए कि आपको कितने Mbps की स्पीड मिल रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी ऐसे टॉपिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।